हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना इंडियन एयर फोर्स की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट से जारी की गई है अग्निवीर वायु इंटेक 02/2025 के लिए, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, साथ में फ्रेंड्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे jobrasta.com पर, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप एप्लीकेबल है, एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। बात करेंगे यहाँ पर इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको रजिस्टर का एक टैब मिलता है, आप रजिस्टर टैब पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए रजिस्टर आप डिजी लॉकर के माध्यम से कर सकते हैं। डिजी लॉकर नहीं है तो आप डिजी लॉकर यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है, तो आप केवल रजिस्टर पे भी क्लिक करके आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी है, जिसमें सबसे पहले है कैंडिडेट का नाम। तो आप यहाँ पर कैंडिडेट का नाम एंटर करेंगे, मेल आईडी एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, जनरेट ओटीपी करेंगे। मेल आईडी और मोबाइल पर जो ओटीपी आती है वो ओटीपी आपको देनी है यहाँ पर। इसके बाद इस वैकेंसी के बारे में आपको कैसे पता लगा वो आपको यहाँ बताना है। इस कैप्चा कोड को फिल करना है और उसके बाद यहाँ पर सिंपली रजिस्टर टैब पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद एक आपके पास पासवर्ड आता है आपकी मेल आईडी पर, वो आपको यहाँ पर देना है। आपकी मेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी है। इस कैप्चा कोड को फिल करके यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन रीसेट पासवर्ड का है। तो पासवर्ड फ्रेंड्स 8 से 16 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें आपको यहाँ पर अपर केस भी यूज़ करना है, स्मॉल लेटर्स भी यूज़ करने हैं, नंबर्स भी यूज़ करने हैं और स्पेशल कैरेक्टर भी आपको यहाँ पर यूज़ करने हैं। तो जैसा यहाँ पर कहा गया है अपर केस, लोअर केस, नंबर वो हमने यूज़ कर लिए हैं। स्पेशल कैरेक्टर आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इन आप इसमें से आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड को आप रिकन्फर्म करेंगे, कैप्चा कोड को फिल करेंगे और रीसेट माय पासवर्ड पर क्लिक कर देंगे। और उसके बाद अपने पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर अपने पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे और इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। साथ में एग्जामिनेशन फीस आपको जो यहाँ पर पे करनी है वो आपको यहाँ पर शो करती है। इसके बाद आपको जितने भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं ये आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए फ़ोटो कही गई है, पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए, लाइट बैकग्राउंड में आपकी यहाँ पर होनी चाहिए, 3 महीने ज़्यादा पुरानी फ़ोटो आपकी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और जो फोटोग्राफ है वो फ्रेंड्स ब्लैक स्लेट इन फ्रंट ऑफ हिज या हर चेस्ट विद हिज या हर नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन वाइट चौक से कैपिटल लेटर्स में आपको स्लेट पर लिखना होगा और उसके बाद ही फोटो यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी। तो पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ है वो आपको उसकी गाइडलाइन यहाँ पर दी गई है। इसके बाद आप यहाँ पर इसे डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन कर देंगे। इसके बाद आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको आपका फादर नेम, मदर नेम देना है। आपको यहाँ पर आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद है सेलेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ। तो आपको यहाँ पर देखिए जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है वो सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब मेन ऑप्शन है क्वालिफिकेशन का। अब देखिए क्वालिफिकेशन में 3 ऑप्शंस हैं। पहला है 10+2, आप यहाँ पर विद इंग्लिश एंड विदाउट फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स अगर आपने यहाँ पर पास किया है आप यहाँ पर इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। 3 साल का डिप्लोमा कोर्स आपने इंजीनियरिंग में किया हुआ है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। 2 साल का वोकेशनल कोर्स अगर आपने किया है विदाउट नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप केवल 10+2 यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। 10+2 में फ्रेंड्स आपके 50% मार्क्स है ए ग्रेड और 50% मार्क्स है इंग्लिश में, तो ये आप यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद अगर आपने फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ इसे पास किया है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, जिससे आपकी जो कैटेगरी है वो आपकी साइंस सब्जेक्ट की यहाँ पर आ जाएगी। साइंस आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और साइंस सब्जेक्ट आप यहाँ पर भी सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के साथ नहीं किया है आप सिंपली नो करेंगे। इसके बाद या तो कॉमर्स सेलेक्ट करेंगे या आर्ट्स सेलेक्ट करेंगे और कैटेगरी में अदर देन साइंस सब्जेक्ट आपको यहाँ पर शो करेगा। तो ये हो गया 10+2 की जानकारी जो कि
आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर डिप्लोमा पास आउट है तो सेम आपको यहाँ पर यस करना है। इसके बाद आपने फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ पास किया है तो यस कर सकते हैं। कैटेगरी में साइंस सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और डिप्लोमा स्ट्रीम आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप इसमें नो करेंगे और आप नो करने पर आपसे कहता है यू आर नॉट एलिजिबल टू अपीयर, तो आप यहाँ पर अपीयर होने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो है यस यहाँ पर करना होगा, मतलब फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट आपने पढ़ी होनी चाहिए। इसके बाद है 2 ईयर वोकेशनल कोर्स, यहाँ पर भी आपको यस करना है। इसके बाद सेम फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स अब देखिए आपके पास यहाँ पर नहीं है तो आप नो करेंगे, अदर देन साइंस सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपके पास है तो यस करेंगे और साइंस सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपकी वोकेशनल कोर्स का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम आपको देना होगा। तो तीनों ही ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको डाटा को यहाँ पर यस करना है, नो करना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे जो भी आपके पास 10+2 में है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एजुकेशन बोर्ड का ऑप्शन आएगा, तो आपके अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पर बोर्ड का नाम आपको मिलता है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद है एंटर एग्रेट या ग्रॉस परसेंटेज, मिनिमम 50% मार्क्स आपको यहाँ पर आपके होने चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखिए कहा गया है एग्जाम्पल अगर आपका ये है तो आपको यहाँ पर 59 एंड 60 नहीं लिखना है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। तो राउंड फिगर में जब आप लिखते हैं तो आपको यहाँ पर इसको आगे बढ़ाकर नहीं लिखना है, आपको उल्टे वैल्यू कम करनी है। मतलब 59.99% भी है तो आपको ओनली 59% यहाँ पर एंटर करना है, ना कि 60%। ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो आपकी जो भी परसेंटेज है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। इसके बाद परसेंटेज, CGPA ग्रेड जो भी आपकी मार्कशीट पर अवेलेबल है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। अब आपको यहाँ पर मिलते हैं सब्जेक्ट्स, तो इंग्लिश, मैथ एंड फिजिक्स 3 आपको यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट्स मिलती है। यहाँ पर आता है आपका ऑब्टेन मार्क्स, इसके बाद आता है आपका टोटल मार्क्स और इसके बाद आपको यहाँ पर परसेंटेज एंटर करनी है। ऐसे ही मैथ में आपकी कितने परसेंटेज है वो जानकारी आपको देनी है, फिजिक्स में कितनी है वो आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। आपको आपके पास जो है कंप्यूटर नॉलेज है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। किस टाइप की नॉलेज है, बेसिक है, इंटरमीडिएट है, एडवांस है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई एडिशनल मार्कशीट है या नहीं है वो जानकारी आपको देनी है। कोई हायर क्वालिफिकेशन अगर आप अभी कर रहे हैं तो परस्यूइंग कर सकते हैं, और कौन सी है, इंजीनियरिंग है या नॉन इंजीनियरिंग है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। स्ट्रीम आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, इनमें है तो ठीक है, नहीं तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद सेव कर सकते हैं। कंप्लीट हो गई है तो आप कंप्लीट दे सकते हैं, डिसकंटिन्यू की है तो डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं, और एप्लीकेबल नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं और उसके बाद डाटा को सेव कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आता है अपलोड क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर फ्रेंड्स अपलोड करना है 10 का सर्टिफिकेट और इसके बाद आपको 10+2 की मार्कशीट आपको यहाँ पर जो है अपलोड करनी है। ब्राउज़र के माध्यम से फाइल को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके डिजी लॉकर पर ये अवेलेबल है तो आप यहाँ से डिजी लॉकर से भी डाटा को फैच कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपके एड्रेस का होगा, तो आपका जो भी हाउस नंबर है, स्ट्रीट नेम है या कॉलोनी नेम है वो आप यहाँ पर पूरा दे सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर जो स्टेट है, इसके बाद जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, आपका कोई सब डिस्ट्रिक्ट है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। विलेज या टाउन कौन सा है वो जानकारी आप यहाँ पर एंटर करेंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको सैंपल शो कर रहा हूँ, जैसे पुलिस स्टेशन का नाम है तो आप पुलिस स्टेशन का नाम दे सकते हैं, पोस्ट ऑफिस का नाम दे सकते हैं और आपका पिन कोड आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। पूरा एड्रेस आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपकी जानकारी देनी है परमानेंट एड्रेस की। इसके बाद आपका आधार कार्ड आप यहाँ पर एंटर करेंगे, 12 डिजिट का नंबर। इसके बाद प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेमस पर क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। आपका डोमिसाइल स्टेट कौन सा है वो आपको देना है और डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको देना है और सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कोई भी क्लियरली आपका विजिबल परमानेंट मार्क है बॉडी पर, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर अबाउट चेस्ट लाइन है इंक्लूडिंग दोनों हाथों पर और बिलो नी लाइन पर, तो आप यहाँ पर उसकी एंट्री कर सकते हैं। नहीं है तो आप नो मार्क की एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद आपकी हाइट क्या है सेंटीमीटर में, आपका चेस्ट साइज़ क्या है, वेस्ट साइज़ क्या है और शू साइज़ क्या है वो आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी है। तो ये ध्यान रखिएगा जो भी आपका मेजरमेंट है अगर आपको नहीं पता है तो एक बार मेज़र ज़रूर कर लें। मेज़र करने के बाद ही आप यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे एनसीसी का कोई आपके पास यहाँ पर सर्टिफिकेट है या नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप यहाँ पर चिल्ड्रन हैं सर्विंग या रिटायर्ड या डिस्चार्ज डिजीज के या फ्रेंड्स इंडियन आर्मी इंडियन नेवी के, तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। अब आपके पास किस तरह का लाइसेंस है वो जानकारी आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको फ्रेंड्स नॉलेज है मान लीजिए वेल्डिंग की, सोल्डरिंग की, तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की या कोई अदर स्किल आपके पास है या फ्रेंड्स आप रिप्रेजेंट या अचीवमेंट है आपका कोई भी स्पोर्ट्स में, तो आप वो दे सकते हैं। लैंग्वेज अगर आप जानते हैं इंग्लिश या हिंदी के अलावा तो आप यहां पर उस जानकारी को प्रोवाइड करेंगे। अगर आप इंग्लिश या हिंदी ही जानते हैं तो आप सिंपली यहां पर नो कर सकते हैं। कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करें, नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़ेंगे, सेव एंड कंटिन्यू
कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अब आपको फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करना है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करना है, और इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपका पेरेंट्स या गार्जियन सिग्नेचर अगर आपका यहाँ पर मांगता है तो वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है। सैंपल आपको दिया गया है, देखिए आपको फोटो पर ब्लैक स्लेट यहाँ पर रखनी है, उस पर नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ आपको मेंशन करना है। 3 महीने ज़्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो भी फाइल आप अपलोड करते हैं उस फाइल का नाम ये होना चाहिए, फोटोग्राफ का होना चाहिए पासपोर्ट फोटोग्राफ, सिग्नेचर का सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन का थंब अंडरस्कोर इंप्रेशन, और पेरेंट्स के लिए पेरेंट अंडरस्कोर सिग्नेचर, उस फाइल का नाम होना चाहिए, तो ही वो अपलोड होगी। आप केवल स्कैन करके डायरेक्ट अपलोड नहीं कर सकते अगर आप उस फाइल का जो नाम है या रीनेम नहीं करते, आप जो भी यहाँ पर आपको जो नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स एक सैंपल के तौर पर देखिए फोटो अपलोड की है, जिसमें देखिए यहाँ पर सिलेक्ट में आपको नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ मेंशन करना है, और जो फाइल का नाम है देखिए पासपोर्ट अंडरस्कोर फोटोग्राफ, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है यही रखा है, और जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड किया है। 10 से 50 KB के बीच में साइज आपका होना चाहिए, तो ही वो आपका यहाँ पर अपलोड होगा। इसके बाद सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, इसके बाद थंब इंप्रेशन, और इसके बाद आपके पेरेंट्स या गार्जियन के सिग्नेचर आपको अपलोड करने होंगे। इसके बाद यहाँ पर है कैप्चर लाइव इमेज। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, आपको जब कैप्चर करते हैं फोटोग्राफ को तो आपको परमिशन देनी होगी कैमरा के लिए। आपका फ्रेंड्स रूम जो है प्रॉपर्ली जो है साफ होना चाहिए, जो है लाइट सही होनी चाहिए, फ्रेम में आपको यहाँ पर रहना है। और जब आप लाइव फोटो कैप्चर करते हैं तो फ्रेंड्स आपका फिजिकल प्रेजेंस डायरेक्टली जो है कैमरे के साथ होना चाहिए। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर स्टार्ट कैमरा पे आपको क्लिक करना है, और नॉर्मल फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। यहाँ पर जो फोटो आप अपलोड करेंगे उसमें स्लेट वगैरह की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपका जो लाइव फोटो है, मतलब एक तरह से सेल्फी हो गई, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। बस ये ध्यान रखिएगा, जो लाइट है वो प्रॉपर होनी चाहिए और बैकग्राउंड सही हो। उसके बाद आप यहाँ पर उसे अपलोड करें, कैप्चर करें, और उसके बाद ही सेव एंड कंटिन्यू आप यहाँ से करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, जिसमें फ्रेंड्स आपको आपका एग्जाम सिटी प्रेफरेंस देना होगा। तो आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, आपके अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स आप यहाँ पर लेना चाहें वो सेंटर्स आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे आपको 5 स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट करने को कहा गया है, 5 सेंटर्स चूज़ करने को कहा गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स यहाँ पर लेना चाहें वो सेंटर्स आप यहाँ पर ले सकते हैं। सेंटर्स यहाँ पर लेने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करना होगा, ओके करना होगा, और उसके बाद ASC सेंटर प्रेफरेंस जो कि आपके फेज़ 2 के लिए है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर देखिए, आपको जो सेंटर्स है वो आपको सेलेक्ट करना है, आपके अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पर आप प्रेफरेंस देना चाहें वो प्रेफरेंस आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आता है एप्लीकेशन प्रीव्यू सेक्शन। प्रीव्यू सेक्शन को ध्यान से चेक कर लें, कोई भी गलती है तो आप उस गलती को सही कर सकते हैं, कोई भी गलती नहीं है तो आप यहाँ पर प्लेस का नाम लिखेंगे जहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। डाउनलोड कर सकते हैं आप ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म को, और उसके बाद यहाँ से आप इसे ऑथेंटिकेट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे पेमेंट कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद पेमेंट करने के लिए 2 ऑप्शंस हैं, पेमेंट गेटवे 1 या 2, आप कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें और इसके बाद पे वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स आप चाहें तो कार्ड यूज़ कर सकते हैं, कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, या फ्रेंड्स आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो नेट बैंकिंग के माध्यम से आपका पेमेंट आप कंफर्म कर सकते हैं। और पेमेंट जब आपका यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा, इसके बाद अपना फाइनल प्रिंट आउट आप डाउनलोड करके या सेव करके अपने पास रख पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है, कैसे आप भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु ऑनलाइन फॉर्म 2024 आप अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। अगर आपको हमारा ये अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।